हिंदुस्तानियों को इस टाइम वेस्टर्न वर्ल्ड का खाना, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, घर घर पर पहुंच रहा है, और हमारे मिलेट्स उनको बहुत पसंद आ रहे हैं, हमारा योग उनको बहुत ये पसंद आ रहा है। ध्यान दिलाया अपने जंक फूड, फास्ट फूड। तो स्वामी जी कहीं मिलेट्स लंच करवाया जा रहा है, कहीं लोग योग कर रहे हैं, तो और ऑर्गेनिक फूड की दुनिया भर में इस वक्त डिमांड बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो घर घर पहुंचे। तो थायराइड में कौन कौन सा ऑर्गेनिक फूड जो है वो ज्यादा काम करता है? जितना भी मिलेट्स है, आपने बहुत अच्छी बात पर ध्यान आया। जंक फूड, फास्ट फूड, उल्टा पुल्टा खाना पीना, ये सब विदेशी खाना, विदेशी पीना, विदेशी जीवन पद्धति, वो अपनी स्वदेशी जीवन पद्धति को, सनातन जीवन पद्धति को, सात्विक और वैज्ञानिक जीवन पद्धति को अडॉप्ट कर रहे हैं। एक तो ये तो ओबिसिटी के लिए बता दिया, बाकी थायराइड के कारण से फिर पेट पर भी असर पड़ता है, पाचन तंत्र पर भी, और पूरा जो मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ हो जाता है। तो एक तो पवन मुक्त आसन जरूर किया करें। ये कुछ आसन तो ऐसे मैं कहता हूँ सब कर सकते हैं, पवन मुक्त आसन और स्वामी जी ये जो इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो, मिलेट्स लंच की जो मैं बात कर रहा था, तो ये मिलेट्स लंच हो रहा है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी इस लंच में मौजूद थे। अमेरिका में मिलेट्स लंच का आयोजन हुआ, यानी मोटे अनाज से जो बना हुआ खाना है, जिसकी डिमांड इस वक्त स्वामी जी पूरी दुनिया में भी है, और आप रोज उसके बारे में लोगों से कहते हैं। बाजरा खाओ, वज्र जैसे हो जाओ, रागी खाओ, सब रोगों से मुक्त हो जाओ, मकई खाओ, B12 की जो डेफिशिएंसी है उसको हटाओ, भगाओ। जितने भी रागी, बाजरा, जवार, कल हम जौ के बारे में बता रहे थे, जौ खाओ, किडनी के रोग भगाओ। कितनी अच्छी बात है। मिलेट ईयर में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। देखो, मैं तो कहता हूं आने वाले 10 सालों तक भारत पुरुषार्थ की बात करे और पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को समर्थ भारत बनाने में लगाए, और पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनिक फूड का ट्रेंड बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में जो मिलेट्स का ट्रेंड बढ़ रहा है, भारत से ज्यादा मिलेट्स कोई दुनिया का देश पैदा ही नहीं कर सकता। उसके लिए थोड़ा एक गर्म तासीर वाला वातावरण चाहिए, उसके लिए 6 ऋतुएं चाहिए, वो भारत में होती हैं। तो पूरी दुनिया को मिलेट सप्लाई करने वाला भारत ही हो सकता है। हम आईटी में तो आगे हैं, हम साइंस टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हेल्थ एजुकेशन में, वेलनेस में भी पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत को ही करना। और इसी के लिए हमने पतंजलि वेलनेस का, योग का, आयुर्वेद का, एक प्राकृतिक चिकित्सा का नव आंदोलन, नव उन्मेष हमने इंडिया टीम के माध्यम से भी शुरू कर रखा है। ये जो एग्रीकल्चर है ना, ये बहुत बड़ा, कृषि और ऋषि की संस्कृति ही भारत की मूल प्रकृति है। तो हम मिलेट्स में 7 दिन हम कम से कम एक रूटीन बना ले, जैसे मैंने बनाया हुआ है। एक दिन बाजरे की, वैसे बाजरा में थोड़ा सा ज्यादा भी खा लेता हूं, एक दिन रागी की, एक दिन जवार की, एक दिन मकई की, एक दिन चौलाई सिंघाड़ा की, ऐसे एक एक दिन बांट रखा हमने। एक दिन जौ की, फिर एक दिन मिक्स रोटी खा लेते, मिर्ची रोटी खा लेते, फिर एक दिन सारे ये सब मिलाते हैं मिलेट्स, और उसमें पालक, मेथी, बथुआ, एलोवेरा ये डाल करके, और फिर जो रोटी बनाते हैं, तो वो तो रोटी अपने आप में, सब्जी की भी जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी चटनी के साथ या दही के साथ ही खा लेते हैं, उसी से मस्त हो जाते हैं। और यही मस्ती स्वामी रामदेव की बनी हुई है। इसीलिए मैं 55 का होकर के भी 25 का 30 का ही लगता हूं। मैंने अपनी बायोलॉजिकल एज आधी कर रखी है। कितनी कर रखी है बहनों? तो तुम भी योग करोगी तो कभी बूढ़ी, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। वैसे आपने थोड़ी सी अपनी बढ़ा के जैसे ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी, वैसे हुसैन भाई आप भी। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। स्वामी जी देखिए, सर्दियां हो या कोई भी मौसम हो, तो सबसे पहले हमारी स्किन जो है वो उससे मुकाबला करती है। तो सर्दियों में भी स्किन सबसे पहले ठंडी हवाओं के से टकराती है, ऐसे में स्किन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, स्किन ड्राई हो जाती है। और थायराइड की परेशानी जिनको है, उनको तो स्किन से जुड़ी कई और परेशानियां हो जाती हैं। के लिए एक तो गाय का घी खाया करें, गाय का घी खाएं, और ये अलग अलग प्रकार के बॉडी लोशन, क्रीम, पाउडर लगाते हैं। हमने भी बना रखा है ब्यूटी, पतंजलि ब्यूटी क्रीम, एंटी रिंकल क्रीम, एंटी एजिंग क्रीम, गोल्ड क्रीम और बॉडी लोशन। लेकिन सबसे अच्छा है गाय का घी। इसको खाओ भी, 1 चम्मच खा लो, सुबह सुबह मक्खन खा लो तो उससे बढ़िया कोई नहीं सकता। इसलिए हमने गाय ही पाल रखी है यहाँ पर, सुबह सुबह हम मक्खन खाते हैं 1 चम्मच।
1 चम्मच मक्खन खाओ, 1 चम्मच गाय का घी खाओ, या 1 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो सुबह सुबह। और सबसे अच्छा है आंवला, एलोवेरा और गिलोय। आजकल तो गिलोय में ना उसका सफेद सफेद उसके अंदर जम जाता है, वो एंटी एजिंग है, सबसे बड़ी चीज है वो, और उससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं और 100 साल तक आपको ना हड्डियों की प्रॉब्लम होगी। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सप्त धातु और 8वीं ओज इम्यूनिटी, वो भी आपकी एकदम पुष्ट होगी, बुष्ट होगी उससे। तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय का सेवन किया करें। एलोवेरा पीने से, एलोवेरा लगाने से भी स्किन बहुत अच्छी रहती है। और ये जो नेचुरल ऑयल्स हैं, और सुबह सुबह जैसे मैंने कहा, चाहे आप गाय का घी खा लो, चाहे वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो, चाहे तिल का तेल ले लो, चाहे कुछ भी, ये 1 चम्मच जो है ना, ये चिकनाई जानी चाहिए स्किन के लिए, ये हड्डियों के लिए, ये ब्रेन के लिए बहुत जरूरी। नहीं तो अल्जाइमर, ब्रेन डिमेंशिया और पार्किंसन, ये रोग बहुत हो रहे हैं, इनसे भी बच जाएंगे। तो आपने स्किन का पूछा, मैंने कई साल स्वामी जी फटी एड़ियां रह गई। और खुश रहा करें, खुश रहने से ना आदमी के, उसके लिए सरसों का तेल 100 ग्राम, 50 ग्राम उसमें देसी मोम और 5 ग्राम उसमें देसी कपूर, ये मिला के, हमने वैसे क्रय किल क्रीम भी बता रखी है, उसको पैर में लगा देते हैं ना, तो फिर स्वामी रामदेव की तरह ही आपकी पैर की एड़ियां कभी भी फटेंगी नहीं। जी, वैसे तो विषय ले लेते हैं अभी मैं सुबह सुबह नंगे पैर दौड़ के आया ना, तो थोड़ा सा अपनी अपनी एड़ियां चेक करने की जरूरत पड़ गई आपकी एड़ियां देखकर। मक्खन की तरह रहेगी। ठीक है अभी ठीक है। अच्छा स्वामी जी, थायराइड होने पर ओबेसिटी और नाभि में तेल लगाया कर, उससे एड़ियां भी नहीं फटती और होठ भी नहीं फटते। मीनाक्षी जी दोस्तन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तेल लगाएं, घी लगाएं, बच्चों की जो मालिश होती है उसमें भी नाभि पे थोड़ा सा घी लगाया जाता है, उससे होठ भी नहीं फटते। स्वामी जी, ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज होने का खतरा केवल थायराइड होने की वजह से मंडराने लगता है। थायराइड पेशेंट इन खतरनाक बीमारियों से खुद को कैसे बचाएं? वैसे तो आपने बहुत सारे योगाभ्यास बता दिए, लेकिन अगर इनमें से सिलेक्टिव कोई 5 योग दर्शक जानना चाहे कि ये 5 तो करने ही करने हैं, तो वो 5 योग अभ्यास कौन से होंगे? देखो, भस्त्रिका, कपालभाति और उज्जाई प्राणायाम। भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये तो करना ही करना है। फिर ये देखो 5 आसन, मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, चाहे अब देखो 5 आसन करने के मैं 5 विकल्प बता रहा हूं। खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, वृक्षासन या गरुड़ासन। 5 आसन चाहे खड़े होकर के कर लो, 5 आसन चाहे लेट करके कर लो, सीधे लेट करके, उल्टे लेट के, जो बैठ भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं हो सकते अच्छे से, लड़खड़ाते रहते, बहुत तकलीफें हैं। मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, चाहे उल्टे लेट करके कर लो, सीधे लेट करके जैसे मैंने बताया, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, मरकटासन, सेतु बंधासन, और ओबेसिटी भी है तो अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लो। और बैठ करके 5 आसन जो अभी हम बता रहे हैं यही कर लो। मंडूकासन मुट्ठियां बांध के, और ऐसे भी। अब जैसे बिटिया है, इसका 500 से नीचे शुगर आ ही नहीं रहा था, वंशिका का, ऐसे बाह्य प्राणायाम के साथ इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। डायबिटीज, लिवर किडनी की समस्या, पायस, फिशर, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, स्किन की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन से लेकर के और तमाम तरह की इम्यूनिटी से लेकर के बहुत तरह की चैलेंजेस लाइफ में रहते हैं, स्किन की प्रॉब्लम, सबके लिए ये है सर्वरोग निवृत्ति योग। सर्वरोग निवृत्ति योग, कपालभाति के साथ मंडूकासन,